जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा बहुत प्यारा-सा शुक्राना सत्संग है। पहले तो कंटिन्यूएशन वाला जो मेरा कुंभन दास वाला एक रह गया था, मेरी ब्लेसिंग, वो मैं गुरु जी के साथ शेयर करना चाहूँगी और अपने पूरे संगत परिवार के साथ। अ, सुबह से लेके शाम हो गई है। सुबह ही मैं आधा रिकॉर्ड करके चली गई थी एग्ज़ाम सेंटर पे और जब मैं वापस आई तब तक मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाई और मैंने रास्ते से आते वक़्त उसको शेयर कर दिया फाइनली विपिन भैया के पास। अ, वो आधा रिकॉर्ड होके सेव था क्योंकि गुरुजी की इच्छा थी कि उससे पहले बेटी को कुछ और ब्लेस करें और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पर गुरुजी अरदास और मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी और बहुत सारा प्यार, दुलार और बहुत सारी शुभकामना और नमस्ते। संगत जी, अ, मेरी आज गुरुजी ने मेरी बात मेरी बाबूजी से करवाई सुबह में। मेरे गुरु भी हैं बाबूजी, मैंने उनसे पढ़ा है, मेरा विषय बाबूजी का विषय है, मैं हिंदी से हूँ और मेरा सौभाग्य है कि बाबूजी की बेटी होना। क्योंकि आज जब उन्होंने मुझे समझा रहे थे ना, तो उन्होंने हर वो चीज़ कही जिसका कि मुझे आज बहुत ज़्यादा मुझे उत्कंठा हो रही थी। संगत जी, उन्होंने जब कुंभदास जी के बारे में बताया, अष्टशाप के कवियों के बारे में, तो कुंभन दास जी के बारे में बताया कि एक बार ना वो द्वारकाधीश जाने के लिए निकलते हैं। ठीक है संगत जी? जब निकलते हैं तो 2 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतने के बाद 2 दिन की क्या मतलब 1.5 दिन समझ लीजिए कि 1 दिन, 1 रात और दूसरे दिन की शाम को वो थक जाते हैं। थक जाते हैं तो उस वक़्त तो पैदल यात्रा होती थी। उस वक़्त तो कोई गाड़ी सवारी होती नहीं थी, तो लोग रुक-रुक के अपने हर तीर्थ करते थे। तो सबने उनको बोला कि 1.5-2 महीने लग जाएँगे आपको वहाँ पहुँचते, फिर उतने आते हुए भी लग जाएँगे, आपकी पदयात्रा होते-होते। मतलब लगभग दूसरे दिन होने वाले थे और वल्लभाचार्य जी के वो शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य जी वहाँ पे मौजूद थे और कुम्भनदास जी जब पहुँचते हैं तो जब वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कुम्भन चलो अब तुम कुछ खा लो, तो कुम्भनदास जी बहुत रोने लगे, इतना रोने लगे कि उनकी सांसें नहीं आ रही थी, इतना रोने लगे। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो ना गुरुदेव, मुझे ना अ, द्वारकाधीश जाने की इच्छा है। मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ जाके उनके दर्शन पाऊँ। लेकिन तो कहते हैं क्या लेकिन? तो वो बोल नहीं पाए और रोते-रोते वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर जैसे-तैसे उनके स्प्रिंकल किया गया पानी का अभिसिंचन करने के बाद जैसे ही वो फिर उठते हैं, उनकी आँखों से वैसे ही अविरल अश्रुधारा बह रही है। वल्लभाचार्य भी नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि उनके गुरु हैं, कि ये क्या है? इसके मन में क्या है? क्यों इतना रोना? किस चीज़ का इसका रोना है? तो संगत जी, जब वो रोते-रोते कहते हैं, "केते दिन हुए न दे केते दिन हुए न देखियो पद कमल।" मतलब क्या हुआ इसका? कितने दिन हो गए कि मैंने उन 2 चरण कमल को नहीं देखा है। वल्लभाचार्य जी बहुत रोने लगे संगत जी, उनके गुरु रोने लगे। उन्होंने कहा, "कुंभन, तुझे दर्शन हो गए द्वारकाधीश के। तू भाग के जा वापस अपने नाथ द्वारा, अपने नाथ के पास। तेरे लिए जो भी दर्शन होंगे ना, वो दोनों चरण में वो तुझे देते रहेंगे। तुझे कहीं नहीं जाना है। ये जो तेरा भक्ति है, ये जो तेरा प्रेम है, ये जो तेरा सौहार्द है ना, तेरे लिए गुरु चरण जो तेरे जो तेरे उनके कौन से भगवान हैं? श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के जो 2 चरण हैं, वही तुझे सबके सारे तीर्थ के दर्शन करवाएँगे। उनके पास ही तेरा सारा तीर्थ है। और कुम्भनदास जी कहते हैं, प्रभु क्या आप सच कह रहे हैं? और वो इतना रोने लगे संगत जी और भाग के गए। 1.5 दिन उनको आने में लगे थे और वापस जाने में उनको कितना लगा? सिर्फ़ 1 दिन। इतनी तेज़ी से वो भागे, ना उनको खाने की सुत्ती, ना पीने की, वो जाके चरण से लिपट के रोने लगे और संगत जी ये होता है प्रेम।
और यहाँ मुझे रिप्लाई मिला, बाबूजी ने मुझे ये कहा कि बेटा जब तुम्हारे मन में किसी भी अपने आराध्य, फिर चाहे वो महादेव हों, फिर चाहे वो गौरी हों, फिर चाहे वो दुर्गा हों, फिर चाहे वो काली हों, फिर चाहे वो हनुमान हों, फिर चाहे वो राम हों, अगर तुम्हारे मन में उनके चरण पड़ चुके हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे उनसे ना दूर कर सकती है और तुम्हें सबका दर्शन उन 2 चरणों में होगा। क्योंकि सूर्य एक है जिससे सब ज्योतित होते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, बाबूजी ने मुझे एक दूसरी बात भी बताई सुबह में, वो भी मेरा रिप्लाई था। ये तो मेरे रिप्लाई थे जब मैंने गुरुजी के चरण को मैं सबके सर पे लगा देती हूँ, सबको उनके चरणों में बिठा देती हूँ। हम लोग डाइनिंग टेबल भी गुरुजी के चरणों के नीचे ही लगाए हुए हैं ताकि गुरुजी का आशीर्वाद उनके चरणों के नीचे बैठ के हम लोग कुछ भी खाएँ, जो भी खाएँ, वो हमें उनका ब्लेसिंग लगे हमें। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने बाबूजी से मेरा वो रिप्लाई दिलाया। फिर बाबूजी मुझे कहते हैं संगत जी कि देखो बेटा, हम संगत जी, फिर बाबूजी मुझे कहते हैं एक और चीज़ उन्होंने बताई कि ये जो कृष्ण के 8 सखा थे और राधा रानी की 8 सखी थी, और ये जो अष्टछाप के कवि थे 8, और ये आठों कृष्ण के सखा थे और दिन भर वो कृष्ण के सखा रूप में रहते थे, जो उनके आठों सखा के रूप में, और रात को वो आठों सखी बन जाते थे। राधा रानी की 8 सखियाँ थी और रात में वो आधा वो आठों सखी रूप में आ जाते। वे उस तरह की ठिठोली करते थे अपने आराध्य के साथ, और सब में कृष्ण सब में राधा। तो उन्होंने ये बताना चाहा मुझे कि जब तू किसी एक को ध्याती है ना, तो तुझे सब में वो दिखते हैं और तुम्हें सब में वो दिखेंगे। तो संगत जी, यहाँ भी मुझे मेरा रिप्लाई मिला, क्योंकि मुझे सब में गुरु दिखते हैं और गुरु में सब दिखता है। वो मेरे रब हैं, वो मेरे सब हैं, वो मेरे सब कुछ हैं, वो मेरी जान है, वो मेरी जहान है, वो मेरे आराध्य हैं, वो मेरे पिता हैं, वो मेरी माँ है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। और फिर संगत जी, बाबूजी ने मुझे एक चीज़ सिखलाई आज कि देखो, तुम अपने सारे कर्तव्य का पालन करो, लेकिन तुम अपने पे ध्यान भी दो। होता क्या है बेटा कि हम सबकी कामना को पूरी करते करते अपनी इच्छाओं का दमन कर देते हैं, अपनी इच्छाओं का गला घोंट देते हैं, लेकिन वो इच्छा सिर्फ हमारी इच्छा नहीं होती है, हमारे अंदर में स्थित हमारे उस ब्रह्म की इच्छा होती है। फिर बाबूजी ने मुझे ये भी समझाया संगत जी कि हमारी जो छठी इंद्रिय होती है, सिक्स सेंस बोलते हैं ना हम लोग, वो जो छठी इंद्रिय होती है, वो हम सब में जागृत होती है, और उसको जागृत करने के लिए हमें बहुत ध्यान करना पड़ता है। और वो ध्यान करने के लिए ये नहीं ज़रूरी है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। वो ध्यान करने के लिए हमें सिर्फ एक निष्ठता चाहिए। ये बहुत प्यारा पॉइंट मुझे बाबूजी ने आज समझाया संगत जी। एक निष्ठता और समर्पण। और इसका मतलब ये है कि जब हम अपने एंगर इशू पे कंट्रोल करते हैं ना, तो धीरे 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 हमारा वो जो सिक्स सेंस होता है वो प्रबल होता है, और उसके बाद हमारी जो कुंडलिनी जागृत होती है, और फिर हमारे सब चक्रास खुलते हैं एक एक करके, और एक एक करके हम अपने गुरु के और निकट हो जाते हैं। फिर हम उनको हमेशा महसूस करते हैं, वैसे भी करते हैं, लेकिन उसके बाद हमें उनकी आवाज़ आने लगती है, उसके बाद हमें उनका एहसास होने लगता है, उसके बाद हम उस अद्भुत आनंद में होते हैं जहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना किसी खुशी से ज़्यादा खुशी, ना किसी दुख से ज़्यादा दुख। हमें एक अद्भुत एक हम जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमें परमात्मा पहुँचाते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी कृपा से ही हो सकता है। संगत जी, ये सब चीज़ बाबूजी ने मुझे समझाया। फिर उन्होंने मुझे गुड लक कहा, फिर उन्होंने कहा कि तुम अपनी माँ के जैसी हो, और ये मेरे लिए सबसे प्यारा रिप्लाई था। फिर बाबूजी ने मुझे एक चीज़ और बताया संगत जी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
बाबूजी ने बताया कि अ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं संगत जी, जो भगवान को महसूस कर पाते हैं। लेकिन जो महसूस कर पाते हैं, उनकी दुनिया बहुत प्यारी होती है। और उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने भगवान को महसूस करो। क्योंकि तुम अपनी माँ से मिल पाती हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा समय बहुत नज़दीक है कि तुम भगवान को महसूस कर पाओगी। मैंने कुछ नहीं कह पाई, मेरी आँखों में आँसू आ गए संगत जी। और मैंने मन ही मन यही कहा कि गुरुजी, ये सारे जो सौगात देते हो, ये हमारी झोली में आप भरते हो। गुरुजी ने मुझे कहा था कि कल सुबह तेनू बहुत ब्लेस करन आवांगा। मैंने पहचान ली। हाँ गुरुजी, मैंने आपको पहचान लिया। आप मेरे बाबूजी के रूप में आए थे और आपने मुझे बाबूजी के रूप में बहुत सारी बातें बताई, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने कहा था, गुरुजी मुझे गुड लक कहना, फिर मैं जाऊँगी एग्ज़ाम देने। गुरुजी कौन है? मेरी माँ है, मेरे पिता हैं और उन्होंने मेरे पिता से मुझे गुड लक ब्लेस किया। शुक्राना मेरे बाबा। इतना ही नहीं संगत जी, मैं थोड़ा-सा और इस शुक्राने को आगे बढ़ाऊँगी। मेरा सुबह से मैंने घर की सारी ड्यूटीज़, गुरुजी कहते हैं कि तू अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर, तेरा कम मैं कराँगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी पेपर तो आपके हैं। संगत जी, प्रिंटर मेरा नहीं चल रहा था, एडमिट कार्ड के लिए पेपर उसमें फँस गया। बेटी बार-बार ट्राई कर रही है, वो चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया था। मैं आई हूँ, मैंने कहा एलेक्सा प्ले गुरुजी मंत्र जाप। मैंने कहा गुरुजी आपका पेपर है, अपना एडमिट कार्ड निकालो। मैंने हक से कहा और मैं चली गई किचन। मैं भी जाप करते-करते किचन चली गई और जब आती हूँ तो 2 प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है। कहती है बेटी मम्मी पता नहीं कैसे अभी ठीक हो गया, 5 मिनट से काम ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा गुरुजी का पेपर है ना, अब उनको थोड़े ना इधर-उधर होना है, वो तो टाइम पे जाएँगे, अपना सामान ठीक करेंगे। संगत जी, ये प्यार की जो वो दात बख्शे हैं ना, भगवान के साथ हम इतना कैज़ुअल तो हो जाते हैं, लेकिन इस कैज़ुअल कैज़ुअल लाइफ़ में हमें भूलना नहीं है कि वो परमात्मा हैं। बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड लड़ाते हैं हम, लेकिन उतना ही हमारे अंदर में डर भी होना चाहिए। जो सब कुछ दे सकता है, वो एक पल में सब कुछ ले भी सकता है। तो हमें उस कृपा का हमेशा आभार मानना होगा, हमेशा आभार मानना होगा संगत जी। संगत जी, जल्दी-जल्दी में गुरुजी ने मुझसे सारी सेवाएँ ली घर की। घर में खाना बनवा के रखा, घर में बच्चों के लिए रखा, फिर मैंने पूजा भी की जल्दी-जल्दी में, जोत भी जलाई, सब कुछ किया, गुरुजी ने सब करवाया, तुलसी मैया को जल दिलवाया, सब कुछ। और छोटी-सी आरती भी गवा ली, सारा कुछ करवा के जब मैं निकलती हूँ तो गुरुजी कहते हैं, "ले और मेरे लिए की लेगी?" तो मैंने कहा, "गुरुजी आपके लिए?" तो कहते हैं, "ता फिर?" तो मेरा जो ड्राइवर है वो गुरु संगत है और गुरुजी से मिले हुए हैं वो। तो फिर और एक गुरुजी ने मुझे सेवा दे रखी है कि जब मैं जाती हूँ तो गुड़गाँव से ही एक लड़की है, जिसका नाम पूजा है, जिसको गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। तो उस बच्ची को मैं अपना गुरुजी अपनी गाड़ी में बिठा के फिर ले जाते हैं और फिर मैं उसको वहाँ तक ड्रॉप कर देती हूँ। तो ये मेरी एक सेवा हो जाती है, जैसे बड़े मंदिर से आने-जाने में शटल सेवा होती है, तो समझ लीजिए कि गुरुजी मुझे वही फ़ील करवाते हैं। और संगत जी, ऐसा हुआ कि जब मैं जाने लगती हूँ तो गुरुजी ने उनके लिए केला और जूस मुझसे मँगवाए, ऑरेंज जूस, और वो मैं लेके अपने बैग में रखती हूँ और मैं निकलती हूँ संगत जी। जब मैं निकलती हूँ संगत जी, तो स्टेयरकेस से जैसे ही उतरती हूँ और गाड़ी में बैठने वाली हूँ, तो मैंने सुबह में गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, आपने मुझे बार-बार कहा कि माँ वैष्णवी का सत्संग मुझे सुनाते हैं कि वो मुझसे नाराज़ हैं, तो प्लीज़ मुझे माँ वैष्णवी से माफ़ी मँगवा दीजिए, क्योंकि मैं वैष्णो देवी को बहुत मानती हूँ। और मैंने उनका प्रसाद नहीं खाया था, इसके लिए आप मुझे सॉरी कहती हूँ मैं। और अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कभी भी कहीं से प्रसाद आएगा तो मैं उसका अनादर नहीं करूँगी। और मैंने गुरुजी से माफ़ी माँग ली थी और शुक्राना कर लिया था उसका, संगत जी। और संगत जी,
वहाँ पे जो मैंने देखा गाड़ी में मैं बैठ चुकी हूँ समझ लीजिए। अचानक से एक अंकल आते हैं, वही अंकल जिन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया था, जो मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं और जो बिल्कुल गुरुजी जैसे दिखते हैं गोलू-मोलू से और वो दिखते हैं मुझे, वो कहते हैं, "कैसे हो बेटा आप?" मैंने कहा, "अंकल मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अंकल मैं ना अभी एग्ज़ाम के लिए जा रही हूँ।" तो मुझे क्या कहते हैं कि बेटा तुम्हारे आपके लिए ना मेरे पास ब्लेसिंग रखी है। तो मैंने कहा अंकल मैं बाद में ले लूँगी और अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ और मैंने ना जाके उनके चरण स्पर्श कर लिए। संगत जी ये सब लीला थी गुरुजी की, वो चेक करते हैं, वो परीक्षा लेते हैं, हर पल लेते हैं और उस परीक्षा में हमें पास होना होता है। हमने उन चरणों को गुरु के चरण समझ के प्रणाम किए। मैंने कहा कि गुरुजी विश मी गुड लक। और वो मुझे क्या कहते हैं, वेरी गुड लक बेटा, बहुत अच्छा पेपर होगा आपका। परीक्षा है? अच्छा ठीक है, आपके लिए ब्लेसिंग तैयार है। और मुझे याद आया कि ब्लेसिंग्स रेडी, जो अभी किताब पढ़ रहे हैं ब्लेसिंग रेडी। तो मतलब हर जगह से गुरुजी इशारा करते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तो हर पल तेरे नाल हूँ। और संगत जी इस तरह से और बाद में पता चला कि जब वो वापस आया मेरा बेटा, मुझे नीचे से मैं जब चली हूँ उसके बाद, तो पता चला कि उन्होंने वैष्णो देवी का प्रसाद अखरोट के रूप में दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम्हारे लिए ना माँ वैष्णो देवी से मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत खुश रहो आप, बहुत खुश रहो आप, बहुत प्यारा बच्चा हो। और उन्होंने मेरे सर को छू के आशीर्वाद दिया संगत जी, और बिल्कुल मेरे गूज़बम्प्स आ गए हैं। ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया हो, अपनी बेटी को गले से लगा लिया हो। और मैं बस यही कह रही थी गुरुजी से कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल गरीब नवाज गोसैया ठाकुर माथे छत्र धरे। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। और मेरे साथ आज का दिन बहुत प्यारा बीता है, बहुत 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 प्यारा बीता है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तेरे से सारी बुरी नज़र मैंने हटा दी, अब मैं तुझे हमेशा अपने साथ बिठा के रखूँगा, तू चिंता ना कर, तू मेरा ध्रुव तारा है, तू तो मेरा प्रहलाद है। और इन्नू सारी ब्लेसिंग के साथ मैं आज एग्ज़ाम दे के वापस आई, लेकिन जो मैं गई और आई, उस बीच की जो मेरा वो दिव्य गुरुजी का डिवाइन ब्लेसिंग है, वो भी मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। और तब तक के लिए मैं शुक्राना करते हुए आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी से, क्योंकि अभी गुरुजी ने और भी ड्यूटीज़ दे रखी हैं, तो वो पूरा करना है। लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा था कि कब मैं गुरु को शुक्राना करूँगी, कब गुरुजी मेरा हाथ थाम के बैठेंगे और कब वो कहेंगे कि बेटा मैंने तेरी बहुत याद आ रही थी, तूने शुक्राना कर ली, थैंक यू बेटा। और मैं कहूँगी गुरुजी थैंक यू गुरुजी, आप मुझे याद करते हो, मैं भी आपको हमेशा याद करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने नानक बाबा का बहुत शुक्राना करूँगी, क्योंकि पल-पल वो भी मुझे ब्लेस करते हैं, मेरे खंडा ब्लेसिंग के साथ। और मैं सबसे यही कहूँगी कि श्री हरिकृष्ण धियाइए, जिस तिट्ठे सब दुख जाए, गुर तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनिध आवे जाए, सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। ओम गणपतये नमो नमः। वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वथा। जय गणपति बप्पा, आपकी सदा ही जय हो।
जय गुरुपा। मेरे रब का दिया सब कुछ है, पिता परमेश्वर जो दिया उसका भी शुक्राना, वो हर चीज का शुक्राना, जिसे मेरे रब की रजा है। लख लख शुक्राना गुरुपा। हमारी अपनी सोच सीमित है, आप जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे, ये आप पर छोड़ा है गुरुपा। आप का सबका कल्याण करो, सब आपका कल्याण करने का तरीका अनोखा है। आपकी कृपा में ही हमें रहना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी। आपका आशीर्वाद ही हमारी पूंजी है। सारे नेगेटिविटी को सत्संग सुनवा कर भस्म किया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बच्चों को ब्लेस कहते हैं दिल से लख लख शुक्राना। आने वाले कष्टों को सत्संग सुनवा कर पहले ही कटवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा जी। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि हमें जो उपाय आपने बताया उसे शुरू किया है। हमें आपकी ब्लेसिंग को समझ सकें, आपके वचनों पर चल सकें, इतनी मेहर करना गुरु पापा जी। हमारे कष्टों को आपने अपने ऊपर लिया, हम मंद बुद्धि समझ ही नहीं पाते। शुक्राना मेरे परमात्मा शुक्राना। पति अंकल को कष्टों को काटा, सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। आपका तहे दिल से शुक्राना गुरु पापा जी। परमात्मा सबके कष्टों को आप काटो, सबकी अपनी छत्र छाया में रखना गुरुपा। आपके आशीर्वाद का शुक्राना मेरे महादेव, मेरे महाकाल। मेरे लिखने में कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करना गुरु जी महाराज। हमें अपने आशीर्वाद व कृपा से अनुग्रहित करना। आपका साथ हमें जो दो जहां से प्यारा है, आप हो तो हर सहारा है। ये साथ हमें दो जहां से प्यारा है। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना गुरुपा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपकी पूरी टीम को जय गुरु जी और शुभकामनाएं। जय सिया राम। राम राम जय जय राम। राम सिया राम। जय राम। जय हनुमंते नमो नमः। जय गुरु जी महाराज। जय नीम करवली बाबा जी। जय साईं बाबा। जय गुरु नानक देव। जय खाटू श्याम बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम नमन बारंबार नमस्कार स्वीकार करो गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना आपके गुरु जी सदा ही महाराज। जय मैं हो। आपकी बेटी असम से गुड़िया। समय 12:18 हो रहे हैं और फरवरी की 24 तारीख है। आज मंगलवार का दिन है। गुरु महाराज कहते हैं मंगलवार को शुक्राना करेगी, तेरे काम में जो भी विघ्न बाधा आएंगे, जो भी अमंगल होने वाला होगा, सबको मैं मंगल में बदल दूंगा। इसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आज का पावन दिन दिखलाने का शुक्राना। नई सुबह उगते हुए सूर्य भगवान को मेरा कोट एंड कोट प्रणाम। माँ धरती को प्रणाम। ब्रह्मांड के चराचर में बसे हर उस पशु पंछी जीव जंतु को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि उनके जरिए हमारे बहुत सारे कष्ट और कर्म कटते हैं। वो हमें दर्शन दिखलाते हैं किस रूप में गुरु महाराज अपने दूत को भेजते हैं, खुद आते हैं। आज सुबह काफ़ी दिनों से जो ब्राउन कलर की बटरफ्लाई थी वो आज फिर दिखी है। जहाँ पूजा का सामान रखी थी वहीं पे बाबा मुझे ब्लेस कर रहे हैं हर उस चीज़ से। मुझे नहीं पता है कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, लेकिन गुरु महाराज मुझे पल पल गाइड कर रहे हैं कि नहीं तो सही जा रही है, क्योंकि मैं जहाँ गलत होंगी वहाँ मेरे गुरु महाराज मुझे रोक देंगे। तो इसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। मेरे पितरों से, मेरे कुल के देवी देवताओं से क्षमा याचना मांगती हूँ, सरबत का भला मांगती हूँ गुरु महाराज। अपने पूरे संगत परिवार, अपने परिवार, मायके, ससुराल पक्ष की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी लाई हूँ गुरु महाराज। आज बाबा, आज का दिन इतना पावन आपने दिखलाया। सुबह से इतने सारे अनगिनत बटरफ्लाई और मैना, कबूतर के रूप में दर्शन दिखलाए हैं आप। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। अपने पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, राम राम और प्यार भरा प्रणाम है। विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के यूट्यूब के इस पावन प्लेटफॉर्म पे बाबा, आपने जो हमें इतना पावन प्लेटफॉर्म सौंपा है, जिसपे हम अपने बाबा के बुलवाए, बाबा के दिए हुए शब्दों से हम बाबा के ही गुण गाते हैं, अपने गुरु महाराज की
लीलाओं के, चर्चाओं के, बाबा के अपने संगत परिवार के साथ बैठ के जो भी हम सत्संग करते हैं, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करूँगी विपिन भैया और सुमय भाभी का, क्योंकि उनकी देन है ये, और उनके जरिए ही हम अपने सत्संग को प्लेटफॉर्म पर ला पाते हैं। और बाबा ने मुझे आज ये भी सूची डाली कि काफ़ी दिनों से, पिछले 1 वीक हो ही गए थे, उनकी छुट्टी वाली जो संगत है, उनकी छुट्टी नातिन, उसकी तबीयत सही नहीं लग रही है, खाना भी नहीं खा रही है, तो उन्होंने मुझे सूची डाली कि जा फूल गुलाब के तोड़ के ला। और पेड़ में भी बहुत प्यारे से 2-3 गुलाब के फूल आए हुए थे, तो उसे मैंने तोड़ के और बाबू के 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतारा करके गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में रखाई हूँ। बाबा उसके कष्टों को काटिएगा। संगत परिवार में कितने भी हमारे जो भी बच्चे हैं जो परेशानी में हैं, जिसको बुरी नज़र और बाबा नेगेटिविटी घेरी हुई है, सबके तरफ से इस माँ को, माँ की इस अरदास को स्वीकार कीजिएगा और सभी बच्चों के नज़रों को बाबा वारिएगा गुरु महाराज। अपनी दया वाली दृष्टि फेरिएगा गुरु महाराज। सुबह से आपने व्हाइट कलर के बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिखलाए बटरफ्लाई में। ऐसे तो रोज़ मुझे प्लेन बटरफ्लाई दिखते थे, आज बहुत प्यारे प्यारे मतलब डिज़ाइन बने थे। अभी भी मेरे अंग संग ही है, सत्संग शेयर कर रही हूँ तो गुरु महाराज व्हाइट कलर के बटरफ्लाई में मुझे बतला रहे हैं कि तेरे मन में, तेरे घर में, तेरे संगत पे, सब में मैं शांति और पवित्रता भर दूंगा। इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमारे अंदर बाबा प्रेम, हमारे अंदर धैर्यता, हमारे अंदर शांति आप भर रहे हैं, इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पिता परमेश्वर हमें शब्द देते हैं, अब वाणी बनते हैं गुरु महाराज। हमें तो बाबा आता ही नहीं है सत्संग करना, हमें क्या बोलना है ये भी हमें नहीं पता होता है गुरु महाराज, आप ही करवाते हैं। हर पल हर वेले आप हमें अपनी गाइड में रखे हैं, अपनी छत्र छाया में रखे हैं। हम गुरु महाराज के संरक्षण में पल रहे हैं, उन्हीं के शरण में हैं, हमारा सब काम अच्छे से हो रहा है। और कल रात को भी मेरे इन लॉज आ रहे हैं, मतलब तो मैं गुरु महाराज से अरदास कर रही थी कि बाबा अच्छे से वो आ जाए, क्योंकि अगर रास्ते में कुछ भी दिक्कत होएगी तो मेरी मतलब सासू माँ हमें ही ब्लेम करेंगे कि इसके यहाँ जा रहे थे तो इसके चक्कर में ये हो गया, जो भी हो गया। तो मैं बाबा को कल अरदास करके सोई थी कि रात को कि ससुर जी आ रहे हैं, तो उनके लिए कि बाबा वो अच्छे से यहाँ आ जाए और बाबा कोई भी इल्ज़ाम हम पे ना लगे, कोई भी, बाबा कहते हैं ना कि कोई भी उंगली हमें ना उठाए, क्योंकि इंसान को तो बस मौका चाहिए ना। और बाबा अपनी बेटी की रक्षा ऐसे ही करिएगा, सभी रिश्तों को बना के रखिएगा, सभी रिश्ते में मिठास आए घर पे। जो भी बाबा आपने अपने इस मंदिर में जो भी पूजा पाठ जग ठाना है, उस सबको बाबा निर्विघ्न संपन्न करवाइएगा। गन्नू भैया, हनुमान भैया के साथ आप आइएगा मेरे घर में गुरु महाराज, और आपका ही मंदिर है, आपका ही घर है बाबा। निर्विघ्न मेरे घर में जो भी बाबा आपके संरक्षण में पूजा पाठ होगा, सब आप हाथ पकड़वा के करवाइएगा। मैं घबराऊँ ना, मैं विचलित ना हो, मैं परेशान ना हो। बाबा मेरे मन में शांति बख्शिए, मेरे अंदर धैर्यता बख्शिए, और मैं अपने चित्त को, अपने मन को शांत करके मैं सारे तैयारी शुरू करूँ पूजा की, जो भी करने का है बाबा। और आप मुझे गाइड करिएगा कि तू सही कर रही है, सही जा रही है। बाबा हर पल हर वेले का शुक्राना है। घबराहट तो बहुत होते हैं मन में, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं मैं हूँ ना, घबराई ना, मैं सब सही करूँगा, तेरे घबराने से कुछ भी नहीं होता, मैं सारा रास्ता बनाऊँगा। उसका मैं शुक्राना करती हूँ। आप कहते भी हो कि अपने आप को मुझे सौंप दे, बाकी मैं देख लूँगा, बस तू शुक्राना करते रहे। बाबा मेरे से जो ये शुक्राने की सेवा लेते हैं उसका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बाबा मैं शुक्राना करने वाली कौन होती हूँ। आप मेरे से शुक्राना खुद करवा के मेरे न जाने कितने सारे कष्टों को, हमारे कितने सारे कर्मों को कटवा के मेरे लिए उस कांटे भरे रास्ते में फूल बनवाते हैं गुरु महाराज, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आप कहते हो कि चिंता ना कर, जब तक मैं बैठा हूँ तुझे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, हर पल शुक्राना करती रहे। फिर चिंता करनी है तो टेंशन लेना छोड़ दे, तू चिंता ना कर रही। शुक्राना बाबा, मेरे को इतना समझा रहे हैं पल पल आप मुझे, क्योंकि आप जानते हैं मेरी बेटी के साथ कोई तो नहीं है बाबा, मैं अकेले पड़ गई हूँ, अकेले नहीं हूँ, अपने गुरु महाराज के साथ हूँ। तो कहते हैं ना कि जब बाबा मेरे साथ हैं, जब वहाँ से हूँ, जो परमपिता परमेश्वर की मैं बेटी हूँ, तो फिर मैं घबरा नहीं सकती, है ना। तो गुरु महाराज आप मेरे अंग संग रहिएगा, मुझे हिम्मत बख्शिएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की इस भीड़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप हो, आपका हाथ हो, आपका साया हो, आपका छत्र छाया हो, यही बहुत है। बाबा कहते हैं कि पुत्र बहुत जल्दी तेरे बच्चों का दिमाग ठीक कर दूंगा, उनका बिहेव सही नहीं है ना, मैं जानता हूँ। वो तेरी सुनते नहीं है, हर पल उसके साथ हूँ मैं, तू चिंता छड़ दे। मैं उसके एग्ज़ाम के पेपर भी बहुत अच्छे कराऊंगा बाबा। आपकी नातिन को हाथ पकड़वा के बाबा अपने संरक्षण में रख के एग्ज़ाम दिलवाइए बाबा, क्योंकि घर पे पूजा भी ठाने हैं और उसी में बाबा एग्ज़ाम्स भी हैं बच्चों के, तो कैसे क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। गेस्ट भी आने वाले हैं बाबा, प्लीज़ गुरु महाराज आपसे अरदास है, बच्चों में अच्छी सद्बुद्धि बख्शिए, उसके दिमाग में बाबा बुद्धि में आप बस जाइए, क्योंकि बाबा बहुत पढ़ाई वीक हो गया है उसका, क्योंकि मैं टाइम दे नहीं पाती हूँ।
आपको पता ही है घर का सिचुएशन छोटी वाली बाबू की वजह से। तो बाबा आप उसे उसकी बुद्धि में बस के माँ सरस्वती और गणेश भैया से वंदना करती हूँ कि हे माँ सरस्वती, हे गणेश भैया, हे गन्नू भैया, बच्चों को बल बुद्धि विद्या का वरदान दीजिए, उसे अच्छे से पढ़ाई करे वो, और संगत परिवार में जितने भी हमारे बच्चे हैं सबको सही सद्बुद्धि बख्शे, सबका पेपर बहुत अच्छे से हो, सब अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुए। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि ज़्यादा बच्चों पे तनाव ना दिया कर, ज़्यादा बर्डन मत दिया कर। तो बाबा मैं तो इतना प्रेशर नहीं दे रही हूँ, लेकिन पढ़ना भी तो होगा कम से कम पास मार्क्स लाने के लिए गुरु महाराज, तो इतना तो कर ही लेती है आपकी नातिन बाबा। फिर भी हम चाहते हैं ना कि बच्चा थोड़ा अच्छा मार्क्स लाए। बाबा प्लीज़ उसके मन में बस जाइएगा, उसका पढ़ाई में मन लगे। बाबा कहते हैं तेरी सब समस्याओं का अंत होने का समय सीमा पहले से निश्चिंत है, तू बेकार की चिंता कर रही है, चिंता छोड़ दे, सिमरन कर। शुक्राना बाबा, मुझे बार बार आप समझा रहे हो, चिंता मत कर, जैसे लग रहा है कि तू चिंता से दोस्ती कर रखी है। बाबा ये बात सही है, पिछले एक हफ्ते से पता नहीं नज़र दोस्त था क्या था, कल से जब मैंने ग्लास में पानी रख के जो वारा है और फूल में डाली थी 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, अगर किसी भी संगत को ये प्रॉब्लम है कि उन्हें बहुत डिप्रेशन सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मन घबरा रहा है, तो वो एक ग्लास में जल रख के 7 बार मंत्र जाप कर ले और उसे अपने सर से वार के किसी फूल के पेड़ में डाल दे तो बहुत मन हल्का होता है। ये मैंने कल से किया है, बहुत मन में अभी बहुत शांत वो कहते हैं ना धैर्यता आई है, इसका मैं शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं कि जब गुरुजी अपने आप से जोड़ते हैं तो गलत लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, ताकि आपकी लाइफ से कोई भी परेशानियाँ ना आए। शुक्राना बाबा, मुझे अच्छी संगति में बिठाने का शुक्राना, बुरे लोगों से दूर करने का शुक्राना, ऐसे बाबा भीड़ से हटाने का शुक्राना, जिस भीड़ की बाबा मुझे ज़रूरत ही नहीं है, वो बस बाबा भीड़ ही है, लेकिन ज़रूरत तो बाबा बस आप हो, तो बस आप ही रहिएगा गुरु महाराज। आप कहते हो कि तेरा गुरु तेरे परेशानियों से तुझे निकाल लेगा, तू घबराई ना। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, मेरे हर उस परेशानी में आप रहते हो, क्योंकि मैं अपने बाबा को एक बार बुलाती हूँ, बाबा फट से आ जाते हैं, मेरी हिम्मत बन के बाबा पल पल बटरफ्लाई के रूप में, तितलियों के चिड़ियों के रूप में, हवा के रूप में, पंछियों के रूप में बाबा मेरे अंग संग रहते हैं एंजल्स के रूप में, और बतलाते हैं कि तू क्यों घबराती है, मैं हूं ना। शुक्राना मेरे बाबा, आप कहते भी हो कि अकेले चलोगे तो हर कठिनाइयां से लड़ना सीख जाओगे, और यदि भीड़ से चलोगे तो दूसरे के बनाए साए में भी छिपना पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं देर लगेगी मगर सब सही होगा, तुम्हें जो चाहिए एक दिन वही होगा, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, इसीलिए सब्र रखना वही होगा। शुक्राना बाबा, हमारे अंदर धैर्यता बख्शिए, हमारे अंदर सब्र की जो आपने इस दात को बख्शे हैं उसका शुक्राना। हम घबराए ना बाबा, जो भी आपके दिया हुआ बाबा दात पे हम बाबा हम उसे स्वीकार करें, हमारे अंदर अहंकार ना आए। बाबा कहते हैं अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को झुकाकर प्रसन्न होता है, और संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। शुक्राना बाबा, हमारे अंदर बाबा अहंकार ना आए, हम किसी को झुकाए ना बाबा, हमारे अंदर वो संस्कार अपने जैसे पावन पवित्र बनाइए कि हम सब में बाबा हम खुद झुक जाए, और सबके सामने बाबा हम प्रेम ही प्रेम दे, प्रेम ही प्रेम पाए। बाबा हम सबसे प्रेम ही चाहते हैं गुरु महाराज, हमारे अंदर बाबा अपने जैसे बाबा वो सहने की शक्ति, हमारे अंदर बाबा धैर्यता, ये सब बाबा बख्शिएगा, हम शीतल और पवित्र हो जाए माँ गंगा की तरह। बाबा कहते हैं तैयार रहना, तुझे तेरे परिवार का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने वाला हूँ, बस तुम शुक्राना करते रहना, तुझे और किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ, जा कल्याण कितना ऐस कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपकी बात बाबा पत्थर की लकीरें होती है, आप जो कह देते हो वो होके ही रहता है बाबा। आपने कहा था कि तुझे घर गाड़ी दुकान पैसे सब मिलेंगे, बाबा सब आप दे रहे हो, उसका शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं कि जिस दुकान में तुम अभी किराए में रह रहे हो बहुत जल्दी तुझे अपना दुकान भी होगा, तो बाबा ये आप करो कि कहते हैं ना बाबा की बात पत्थर की लकीरें होती है, जो कहते हैं वो होके ही रहता है बाबा, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आपने कहा कि तेरे पार्टनर के लिए ब्लेसिंग भेजी है, अब गुरुजी उसके साथ है, कभी भी उसके साथ बुरा नहीं होगा, उसको हर पल में ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना बाबा, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिए, आपके दामाद की तरफ से बाबा हर पल हर वेले का शुक्राना। आपने कहा बेटा मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरा विश्वास क्यों डगमगा जाता है, क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, बस शुक्राना करते रहना, मैं हर पल तेरे साथ। हाँ शुक्राना शुक्राना जी गुरुजी महाराज, मैं बाबा मेरे इस विश्वास की लाज को आप ही रखेंगे। आप कहते हो कि तेरा घर बहुत जल्द पैसों से भरने वाला है, घमंड मत करिया कर, सुबह का शुक्राना कर दिया करना। शुक्राना बाबा, मेरे इस शुक्राने की हाजिरी को आप स्वीकार करते हैं बाबा, उसका शुक्राना, विपिन अंकल जी का शुक्राना, सौम्या आंटी जी का शुक्राना, उनके पूरे टीम का शुक्राना बाबा, हमारे सारे सत्संग को प्लेटफॉर्म पे रिलीज करवाते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं, क्योंकि सत्संग जब गुरु चरणों में जाता है और सत्संग सुनते हैं तो हमारे कर्म और कष्ट कटते हैं बाबा, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। इतनी प्यारी संगत देने का शुक्राना, जिनके सत्संग सुन के हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारे कर्म और कष्ट कटते हैं। बाबा कहते हैं गुरुजी सुख देना तो इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो इतना देना कि आस्था बनी रहे बाबा हमारे में बाबा।
हमारे जीवन में बैलेंस बना के रखिएगा बाबा, ना ज़्यादा दुःख हो, ना ज़्यादा सुख हो गुरु महाराज, क्योंकि कहते हैं ना, ज़्यादा अगर धन हो, ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो वो अहंकार पैदा करता है इंसान के अंदर, और बाबा दुःख हो रहता है तो हम अरदास करते हैं, तो बाबा दोनों में बैलेंस बना के रखिएगा गुरु महाराज। अपनी चरनी सरनी लगाइएगा बाबा, अपने चरणों में बिठा के रखिएगा। हम आपका नाम जाप सिमरन शुक्राना करते रहें, इससे हम कभी ना थके, कभी हम पीछे ना हटे। बाबा कहते हैं कि मंगलवार के ब्लेसिंग में चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए कितना भी रोए, लेकिन भगवान अपनी मर्जी के अनुसार आपकी इच्छा पूरी करेंगे। कभी भी ऐसा ना सोचे कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे हैं। वह सब कुछ जानते हैं, वह आपके हर विचार को जानते हैं, लेकिन फिर भी वह आपको सही समय का इंतजार करवाते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ कारण जरूर होगा। निश्चिंत रहिए शुक्राना बाबा। हमें हमारे अंदर बाबा जो भी धैर्यता, जो भी बाबा संतुष्टि भरे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। हमारे अंदर बाबा ये संतुष्टि रखिएगा कि हम कभी भी ना घबराएं, हम कभी भी परेशान ना हो, हम कभी भी विचलित ना हो कि हमें अभी का अभी करके चाहिए बाबा। आप हमारे अंदर धैर्यता बख्शिएगा, और बाबा हम इंतजार करें हर उस चीज़ का जो हमारे लिए सही हो, सही समय पे हो। और बाबा हम कभी भी आपसे कभी भी ना मांगे गुरु महाराज, क्योंकि जो हमारे लिए सही हो वो आप खुद हमें देते हो गुरु महाराज। तो बाबा आपके लिए 2 लाइन का बाबा भजन करना चाहूँगी। हर पल हर वेले का शुक्राना है बाबा। और बाबा उस भजन के साथ-साथ बाबा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बाबा ने आज मुझे बताया कि बेटा तेरा बुरा चाहने वाला आज रोएगा, साधारण सत्संग नहीं है, अभी सुन। बेटा मैं तुझे वचन से ब्लेस तो कर दूँगा, पर तुझे भी तो मेरी बात सुननी होगी, तभी तो तेरी ज़िंदगी में बदलाव आएगी। तेरे गुरुजी भाग्य विधाता है, अपने गुरुजी के लिए थोड़ा समय निकाल लिया कर। जिस चीज़ के लिए तू तरस रही है वो सब तुझे मिलेगा। सत्संग सुनते रहना, कल्याण करूँगा। शुक्राना बाबा। बाबा मैं तो सबसे पहले विपिन भैया का शुक्राना करूँगी, क्योंकि इतने प्यारे-प्यारे थंबनेल डालते हैं। और बाबा जिसको हम बाबा पढ़ते हैं ना, तो अंदर से हमें पॉजिटिविटी आती है। हम बाबा के बहुत करीब चले जाते हैं। हम बाबा से बहुत पास हो जाते हैं, क्योंकि हम उसमें डरते नहीं हैं, हम उससे परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे या फेसबुक पे बहुत ऐसे-ऐसे थंबनेल आते हैं, जो थोड़ा-सा डरावना रहता है बाबा। तो मैं बस अरदास करूँगी सभी संगतों से कि अच्छे-अच्छे सत्संग सुनिए, पॉजिटिव रहिए। कभी भी ऐसे थंबनेल पढ़ के आप घबराइए मत, क्योंकि गुरुजी हमें डराने नहीं आए हैं, है ना? तो बाबा इतने प्यारे संगत परिवार से हमें जोड़ने का शुक्राना, विपिन भैया के प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ने का शुक्राना। हमसे जो भी बाबा आप पूजा पाठ हमसे जो भी बाबा पाठ की सेवा आप लेते हैं, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। बाबा जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो देंगे बाबा उसका भी कोट एंड कोट शुक्राना है। बाबा के लिए 2 लाइन। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चरण कमल तेरे, धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर सिमर नाम, सिमर सिमर तन मन होए निहाला। कमल चरण तेरे, धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्रभु जी, हमसे जो भी शब्द निकलवाते हैं, सत्संग करवाते हैं बाबा, ये हमारे भाव है बाबा। इस भाव को स्वीकार कीजिएगा बाबा। हमें ना बाबा गाना आता है, ना बोलना आता है बाबा, बस आप ही जो सूजी डालते हैं वही हम करते हैं गुरु महाराज। हमारे भाव को स्वीकार कीजिएगा संगत परिवार जी। इसी के साथ हमसे जो भी अगर गलती हुई हो संगत में, संगत सत्संग करने में और भजन करने में, तो मुझे क्षमा याचना दीजिएगा, मुझे क्षमा का दान दीजिएगा। अपने गुरु जी के लिए गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी और आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 22 फरवरी का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते। शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है और शुक्राना करवाने के लिए परमपिता का बहुत बहुत शुक्राना है। हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर रोम रोम का शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज स्वप्न में आकर जो हमारा कष्ट काटते हैं उसके लिए शुक्राना है, और आपकी सबसे बड़ा शुक्राना है कि आपने हम पर कृपा करी और जो हमें कर्म जाल के बंधन से आप हमें मुक्ति दिला रहे हो उसके लिए शुक्राना। हमारे जो ऊपर नेगेटिविटी रहती है, जो हमारे माड़े कर्मों को काट रहे हो उसके लिए शुक्राना है। जब आपने हम पर कृपा करी है, आपने हमारा हाथ पकड़ा है, तो अब हमारे सारे जो भी बुरे कर्म हैं वो आप धीरे धीरे कटवा रहे हो, क्योंकि जब आप जुड़ गए हो तो हमारे कर्म कट गए हैं और अच्छे कर्म आप हमारे बनवा रहे हो। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। हमें अच्छी सोच देने के लिए शुक्राना है, हमारे जीवन को नया जीवन देने के लिए शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का। और जो आप हमें जाने अनजाने में, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर कौन सा कष्ट है, क्या है, कौन सी बीमारी है, वो आप सत्संग सुनवाकर कष्ट कटवाते हो। और जो हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो भी आप हमारे कष्ट कटवाते हो, हमें ब्लेसिंग्स देते हो, हमें आशीष देते हो, हमें दर्शन देते हो, हम पर अपनी 2400 घंटे हम पर अपनी नज़र रखते हो। इसके लिए शुक्राना है। एक सुरक्षा चक्र हमारे ऊपर बनाए रखते हो, इसके लिए शुक्राना है। और गुरु जी महाराज आपसे यही अरदास है कि आपको हम यही बोलते हैं कि आपकी रजा में हमें रहना सिखाइए गुरु जी महाराज। हमें नहीं पता कि हमें आप हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम आपसे कुछ ना मांगे, केवल आपकी रजा मांगे गुरु जी महाराज। आपकी रजा में हमें रखना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। पूरे विश्व का कल्याण करना, प्यारी संगत का कल्याण करना। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी हमारे सत्संग आगे अपलोड करते हैं, उन्हें भी आप अपनी कृपा बरसाना, उनका भी कल्याण करना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबद्दा भला। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी साथ संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। आज 24 फरवरी है और अभी 8:58 हो रहे हैं और मैं आज आप सभी के समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी महाराज की कृपा से कल हम जयपुर बस सेवा के द्वारा बड़े मंदिर दर्शन के लिए निकले थे। गुरु जी की अपार कृपा होने के कारण हम गुरु जी के दर्शन करने के लिए जा सके। ये जो नई बस सेवा शुरू हुई है, ये सेकंड टाइम इस महीने वाले जनवरी में फर्स्ट सर्विस हुई थी और अब ये सेकंड सर्विस जयपुर संगत को फिर से एक नई बस सेवा मिली है। तो हम सब संगत मिलके गुरु महाराज के दर्शनों के लिए गए। गुरु महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी सत्संग दी कि आपको क्या बताऊँ मैं। गुरु जी महाराज ने 7 नंबर की सीट, जैसे कि मुझे 25 नंबर की सीट दी, यानी कि 2 + 5 = 7। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु जी महाराज ने जाने से पहले ही मुझे ब्लेसिंग दे दी मेरा सीट नंबर बता के। रास्ते में भी जा रही थी तो कई जगह 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती रही और सभी के साथ हंसते गाते नाचते गाते हम गुरु जी के शब्द सुनते हुए, अरदास सुनते हुए, सब कुछ करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और बहुत अच्छे से गुरु जी महाराज ने पूरा सफ़र कटवा दिया और बड़े मंदिर के बड़े ही खूबसूरत दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। और हमें एकदम वहाँ पे मंडे को हम दर्शन के लिए गए थे, बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला हमें। मंडे को भी लंगर प्रसाद का मौका मिला। बड़ी कृपा है, गुरु जी महाराज ने ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग्स दी। और हमारे ही ग्रुप के एक अंकल, उनको गुरु जी महाराज के चरणों से प्रसाद लाकर दिया गया। उन्होंने हम सब संगत को थोड़ा 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 प्रसाद सबको बांटा। तो गुरु जी महाराज एक के बाद एक हमें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। वो बता रहे थे कि बेटा अपने मायके आई हो तो खूब जी भर के, खूब अच्छे से गुरु जी महाराज के चरणों से आशीर्वाद लेकर जाओ बेटा। बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, इतना इतना अपनापन, इतना प्यार मिला गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर में, बड़े शिवलिंग के दर्शन करके, उनकी कुटिया, झूला,
उनकी समाधि सब दर्शन करके बड़ी ही कृपा प्राप्त हुई। गुरुजी महाराज इस तरह की जो आपने ब्लेसिंग दी है हमेशा देते रहना है, अपनी दात बख्शते रहना। हर महीने गुरुजी महाराज मुझे दर्शन के लिए बुलाना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज कि बस में आते और जाते बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं हम कहीं और है। गुरुजी महाराज की संगत इतना प्यार देती है कि आपको किसी अपने कमी की महसूस ही नहीं होती। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती हूँ। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी इस मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।